हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 13 सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स। ठीक है, तो अभी तक जितने भी मेरे प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि हम समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, लेकिन आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमें माध्य नहीं बल्कि माध्यिका ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, माध्यिका। और माध्यिका का फॉर्मूला अलग होता है, समांतर माध्य का फॉर्मूला अलग होता है। ठीक है, समांतर माध्य में आपका दो विधियां आती हैं, एक तो जो हमारा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है उस विधि से, और दूसरा होता है कल्पित माध्य विधि। ठीक है, उसका वीडियो में मैंने डाला हुआ है तो आप उसको देख सकते हो। आज हम लोग करने वाले हैं माध्यिका। ठीक है, हमें माध्य नहीं पता करना है, हमें माध्यिका पता करनी है। और माध्यिका पता करना बहुत ईजी होता है और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी, तो इसको एंड तक आप ज़रूर देखना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं, जैसे 2, 12, 0, 9, 5, 15, 7 और 4, और बोला गया है कि इसकी माध्यिका हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो माध्यिका का एक फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में n/2 वा पद प्लस n/2 + 1 वा पद। ठीक है, तो अभी हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे उसको ध्यान से देखिएगा। देखो जो हमको ये आंकड़े दिए गए ये बहुत ही अनइक्वल दिए गए। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि सीक्वेंस वाइज आ रहे हो, कोई भी नंबर जो है वो पहले आता है, कोई भी नंबर बहुत बाद में आता है। ठीक है, इस टाइप से हमको यहाँ पर नंबर दिए गए। ठीक है, हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम इसको आरोही क्रम में लिखते हैं यानी बढ़ते हुए क्रम में लिख दें, या हम इसको बढ़ते हुए से घटते हुए क्रम में लिख दें, अवरोही क्रम में लिख दें। ठीक है, तो हम इसमें आरोही क्रम का यूज़ करते हैं, मतलब हम इसे छोटे से बड़े उसमें संख्या में लिखते हैं। तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है आपकी 0। ठीक है, फिर हमारी छोटी संख्या क्या हुई 2, फिर 4, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 12 और फिर 15। ऐसे ही हमें सीक्वेंस दिया गया। अब यहाँ पे पहले हम गिन लेते कि कितने पद हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे भी 8 पद हैं, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पे भी हमारे 8 पद हैं। इसको गिन लेना कि आपने कहीं पे कोई गलती नहीं की, मिस नहीं किया। ठीक है, अब ये हो गया हमारा आरोही क्रम में। अब हमारी सब पदों की संख्या कितनी है 8। ठीक है, यानी n कितना है, n हो गया हमारा 8। लेकिन एक चीज़ देखना कि क्या ये सम संख्या है या विषम संख्या है। ठीक है, क्योंकि माध्यिका के दो फॉर्मूले होते हैं, एक सम संख्या के लिए, एक विषम संख्या के लिए। अभी हमारी संख्या क्या है 8। 8 ना 2 के टेबल से भी डिवाइड हो सकता है, 4 के टेबल से भी डिवाइड हो सकता है, खुद के टेबल से भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है सम संख्या है। अब जब ये हमारी सम संख्या है तो सम संख्या को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला होता है माध्यिका में 1/2 ब्रैकेट में n/2 वा पद प्लस n/2 + 1 वा पद। ठीक है, ये जो पद होगा n/2 वा पद, इसका एक बढ़ के ही ये वाला होगा। ठीक है, हमेशा याद रखना। तो देखो माध्यिका को अब हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करना है और हमें अपना आंसर मिल जाएगा। कैसे, अब यहाँ पे 1/2 लिखा है तो 1/2 एज इट इज़ लिखेंगे, ब्रैकेट लगाए तो ब्रैकेट लगा देंगे। अब क्या लिखा है n/2 वा पद, हमारा n क्या है 8 है, तो 8/2 वा पद यही तो लिखेंगे अगर हमारा n 8 है। प्लस अब क्या करना है, यहाँ पे भी लिखा है n/2 + 1 वा पद, यानी कि क्या करना है यहाँ पे 8/2 + 1 वा पद। ठीक है, यहाँ पे हमें एक उससे ज़्यादा मिलेगा। तो देखो अब सेम करेंगे 1/2, फिर हमारा यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा। जब हम 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, है ना। जब हम 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। फिर जब हम 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन हमें यहाँ पे एक जोड़ना है तो कितना आ जाएगा आपका 5वां पद। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 5वां पद। अब क्या हुआ, यहाँ पे हमारा चौथा पद है, यहाँ पे हमारा 5वां पद। ठीक है, अब देखो 1/2 सिंपल वैल्यू पुट करनी है। अब देखो 4वां पद बोला गया है हमें, 4वां पद हमारा कौन सा है 1, 2। जब हम आरोही क्रम में चेंज कर लेंगे, उस आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में जिसमें भी आपने चेंज किया है उसको देखना है। आप ऊपर वाले आंकड़ों को नहीं, नीचे वाले आंकड़ों को जिनको हमने आरोही क्रम में चेंज किया हमें उनको देखना है। तो यहाँ हमें 4वां पद बोला गया है, तो 1, 2, 3, 4 यानी कि 5, तो हम यहाँ 5 लिख देंगे। प्लस फिर 5वां पद बोला गया है यानी कि यहाँ पर 7। ठीक है, तो यहाँ पे हम 7 लिख देंगे। अब 1/2, अब इन दोनों के बीच में प्लस लगा है तो हम इसे जोड़ देंगे, लेकिन ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई होता है। तो अब जब हम 5 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12। अब 2 के पहाड़े में 6 बार में कितना आता है 12, है ना।
और जब हम इसका मल्टीप्लाई 1 से करवाएंगे तो 6 ही रहेगा। तो यहाँ पे हमारा 6 आ गया आंसर, जो कि होता है हमारा माध्यिका। तो हमने इन आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कर ली, जिसका आंसर क्या है 6। ठीक है। अब शॉर्ट ट्रिक ये थी कि जैसे ये कोई क्वेश्चन जो है ये MCQ में आता है, ठीक है, तो आप इसको साइड से अगर कैंसिल करते चले जाओ, जैसे यहाँ पे ये कैंसिल किया, ये कैंसिल कर दिया, ये कैंसिल किया, ये कैंसिल कर दिया, ये कैंसिल किया, ये कैंसिल कर दिया, अब जो सेंटर में आएगा वही ज़्यादातर आंसर होता है। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले से करोगे तो थोड़ा आपको ईजी पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर एंड बहुत ईजी होता है ये। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।